नमस्कार। मैं नंदिता एकांकी प्रयागराज से अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ। आप सबको शरदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माँ अम्बे को याद करते हुए एक छोटा सा प्रयास कि या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृसस्थे नमस्तिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृसस्थे नमस्तिता, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शस्त्ररूपेण नमस्तिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आप सबको शरदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा मेरा आप लोगों से वादा रहता है कि हर रविवार को कुछ कहानियाँ, कुछ गीत, कुछ गज़ल लेकर के हाजिर होंगी, तो आज एक प्रयास है कुछ कहानियाँ, कुछ गीतों को लेकर और कुछ नज़्म पर बात करेंगे। तो एक कहानी हमारे पास आई है श्वेता पालीवाल जी की, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वो एक गायक हैं। तो उनकी कहानी पर बात करेंगे। उससे पहले कुछ कविर पर बात हो जाए, सर्वधर्म समन्वय पर बात हो जाए और कुछ साहित्य पर बात हो जाए। जब हम कबीर को पढ़ने लगते हैं या कबीर को थोड़ा बहुत भी अगर समझने लगते हैं, तो कबीर ने भी यही कहा है कि सर्वधर्म समन्वय की बात करी है और किसी धर्म विशेष को बांटा नहीं गया है, किसी वर्ग को नहीं बांटा गया है। एक प्रयास है कि सब लोग एक साथ रहें, प्रेम पूर्वक रहें। भारतवर्ष की ये पुरानी परंपरा, पुरानी प्रतिष्ठा रही है। दूसरी चीज़ है, जब पूरा विश्व युद्ध के विभीषिका में जल रहा है, एक लौ आग लगी हुई है। आप न्यूज़ को अगर खोल करके देखें तो सिवाय युद्ध और एक मन को ख़राब करने वाली चीज़ों के अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको निजात पाना है तो कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप्स करिए और दिमाग को, मेंटल स्टेटस अपना हमेशा शांत रखिए। प्लीज़ जो भी लोग हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते जाएं तो थोड़ा सा हमें सुविधा रहेगी, क्योंकि आप लोगों को शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़ है। आप लोग इतना वक्त देते हैं मुझे, इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो एक कबीर से शुरुआत करती हूँ कि अब दू माया तज नहीं जाई, अब दू माया तज नहीं जाई, गिरह तज के बस तर बांधा, बस दर तज के फेरी, काम तजे क्रोध न जाई, क्रोध तजे लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा, मन बैरागी माया त्यागी, मन बैरागी माया त्यागी, कब में सूरत समाई, कहे कबीर
सुनो भई साधो ये सब विचरो नाहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया को तज देना कितना मुश्किल है। घर को छोड़कर जोगिया वेश धारण किया, उसे भी छोड़ा तो फेरी के फकीर बन गए। कामनाओं को से छुटकारा पाया तो क्रोध बाकी रह गया, क्रोध को छोड़ा तो लोभ ने आ घेरा, लोभ को तज दिया तो अहंकार ने सिर उठाया। अब माया को त्याग कर मन बैरागी हो जाता है, तब भी शब्दों का फेर बाकी रह जाता है, यानी शास्त्रों में उलझा रहता है। कबीर कहते हैं, भाई साधु सुनो, मुक्ति का रास्ता कम ही लोगों को मिल सका है। तो ये छोटी सी कविता थी। अब एक कहानी श्वेता पालीवाल जी की आप लोगों के लिए हाजिर है, और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आप लोगों से कहूँगी कि अपना कमेंट बॉक्स में अपना नेम मेंशन करते रहें, क्योंकि थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो एक कहानी है दरमिया, और इसको लिखा है श्वेता पालीवाल जी ने। आप पेशे से गायनिक हैं। सुनो मंजरी, तुम कैसे बदल गई, कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे सब अलगाव, राजनीति, कूटनीति तुम्हारे अंदर पनपा, कैसे हंसता खेलता परिवार नाश्ता नाबूद हो गया। जिस मंजरी को मैं ब्याह कर लाया था वो तो छुई मुई सी, अजीब सी, प्यारी सी थी। पता ही नहीं लगता तुम वही हो जो अपने भोलेपन के लिए खानदान में मिसाल बनी थी, जो हर वक्त तत्पर रहती थी घर वालों की देखभाल के लिए, कभी कभी हमें नज़रअंदाज कर देती थी। हमको भी इतना परिवर्तन तुम्हारे अंदर कैसे आया समझने में बहुत समय लगा, लेकिन जब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे इस परिवर्तन को। तुमने अपने रंग में हमारी बच्चियों को भी रंग दिया। ये कैसा रंग है? इतने रंग तुम्हारे अंदर आए, खास करके तुम्हारा ग्रे शेड, मतलब सिर्फ अपना मायका। ग्रे शेड मतलब नेगेटिव, सिर्फ अपना मायका, अपनी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। दो नाकारा भाइयों के बच्चों के लिए ज़्यादा ही लगा हो गया। कैसे कर पाती हो मंजरी? ये किरदार कैसे तुम निभा रही हो? इतना सब कुछ और ये वितृष्णा भरा व्यवहार, क्या आईना देखना बंद कर दिया तुमने? क्या तुमने आईना देखना बंद कर दिया? लीप पोत कर कैसी शक्ल हो गई है। सवेरे कभी कभी अपने कमरे से निकलकर अदरंगी सी नाइटी में एकदम देखता हूँ तो एकदम मुझे जैसा लगता है कि कोई कौवा हंकनी खड़ी है। मेरा मन वितृष्णा से भर जाता है और मैं कह उठता हूँ कि हे ईश्वर, आज का दिन मेरा शुभ हो। कहाँ चली गई मेरी मंजरी, मासूमियत वाली वो अल्हड़पन, सादगी। 40 साल बीत गए, भले बुरे के साथ जो भी हुआ, क्यों हुआ मालूम नहीं। तुम्हारा ब्रेन वॉश कौन करता है ये तो हम समझते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कैसे हो सकती हो? कैसे बच्चियों के साथ तुम्हारा ये व्यवहार हो सकता है? आज जब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो ये समझ नहीं पाता कि हमने तो अम्मा बाबूजी के जाने के बाद एक गृहस्थ आश्रम बनाने की कल्पना की थी, और दोनों बेटियों को सुसंस्कृत करने के साथ साथ कुछ बनाने की भी इच्छा मेरे मन में थी। लेकिन छोटी उम्र में फैशन का ऐसा लबादा पहनाया है कि आज भी वो बोलती है, डैडी नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। कैसा लगता है हमें? जरा तुम ही सोच कर बताओ। मैं घुट कर रह जाता हूँ, लेकिन अपने बच्चों से मैं कैसे शिकवा करूँ, कैसे शिकायत करूँ? तुम अब किस चक्रव्यूह में फंस गई हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ तुम्हारा परिवार वाले चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। चलो सब ठीक है, अपनी अच्छाई को वापस मंजरी ले आओ। हम जीवन के सांध्य वेला में हैं। और जीवन तेजी से बीता जा रहा है, और हमारे तुम्हारे बीच में अगर कुछ दरमिया बचा हुआ है तो एक दाम्पत्य संबंध, एक वैवाहिक जीवन। तो ये कहानी श्वेता पालीवाल जी की थी। ये कहानी इन्होंने 2 पार्ट में, मतलब एक लंबा कन्वर्सेशन के बाद हमको डिक्टेट किया और हमने इस कहानी को लिखा। तो कैसी लगी बताइएगा। इसका कोशिश करेंगे कि अगले रविवार को इसका सेकंड पार्ट भी ले आया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी खूबसूरत कहानी है। तो एक
एक फैज़ अहमद फैज़ साहब ने अमीर खुसरो साहब को एक ट्रिब्यूट दिया है, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं लय के साथ कि मोरी अरज सुनो दस्तागिर, मोरी अरज सुनो दस्तागिर, मायरी कासे कहूँ मैं अपने जिया की पीर, मोरी अरज सुनो दस्तागिर। नैया बांधो रे, नैया बांधो रे, नैया बांधो रे, बांधो रे किनारे दरिया, मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए, इस सूरत से अर्ज सुना दे, दर्द बता दे, मोरी अर्ज सुनो दस्तागीर। नैया खेते मिन्नत करते, नैया खेते मिन्नत करते, रस्ता तकते कितनी सदियां बीत गई, मोरी अर्ज सुनो दस्तागीर। अब जाकर ये भेद खुला है, जिसको तुमने अर्ज गुजारी, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जा लगी नाव तुम्हारी, मोरी अर्ज सुनो दस्तागिर, मोरी अर्ज सुनो दस्तागिर। जिसने दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर में जो नहीं आया, वो तो तुम ही थे, वो तो तुम ही थे, मोरी अर्ज सुनो दस्तागिर पीर। तो ये अमीर खुसरो साहब की बहुत ही खूबसूरत को ट्रिब्यूट की गई, जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा है। और एक इनका बहुत अच्छा लगा, लोरी जो है हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं लोरी। तो अब तो लोरी की जगह मोबाइल हो गया कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा दीजिए और सारी झंझट, सारी संकट से मुक्ति मिल गई है। फ़िलिस्तीन और इज़राइल का युद्ध हम लोग सब लोगों के संज्ञान में है ही है। तो एक उन्होंने इन बच्चों के वो ट्रिब्यूट किया है, मुझे अच्छा लगा। और बच्चे जब रोते हैं तो हम लोग के सुख चैन सब ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है, मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, तेरी अम्मी की आँख लगी है, तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है, मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है। अपने ख्वाब की तितली पीछे तू कहीं परदेस गया है, मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है, मत रो बच्चे, तेरी बाजी का टोला पराए देश गया है, मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, तेरी अम्मी की आँख लगी है। मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं, चाँद और सूरज, मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है। तू गर रोया तो ये सब और भी तुझको रुलाएंगे, तू मुस्कुराएगा तो शायद
सारे एक दिन भेष बदल आएंगे। शिवाजी यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन भेष बदल कर और भी तुझको रुलाएंगे। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है, तेरी अम्मी की आँख लगी है। तो ये एक लोरी नुमा उस बच्चे की त्रासदी सोचिए जिसके पेरेंट्स ही नहीं रहे, और बहुत मतलब आप न्यूज़ चैनल देखना एकदम दुर्भर हो गया है। लगता है कि एक गीत है जिसका कि फिल्म में भी रियाज हुआ है, फिल्म सुख का सपना, फैज़ अहमद साहब का। हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, सब चाहते भुलाकर, हम तेरे पास आए। पूजा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। पूजा हमारी ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं और मेरे खूबसूरत कपड़े पूजा ही डिज़ाइन करती हैं। कितने उदास आए हम तेरे पास जाकर, क्या क्या ना दिल दुखा है। हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, सब चाहते भुलाकर, क्या क्या ना दिल दुखा है, क्या क्या वही है अखियाँ, क्या क्या ना हम पे बीती, क्या क्या हुए परेशान। हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, सब चाहते भुलाकर। हम तुझसे दिल लगाकर, तुझसे नजर मिलाकर, हम तुझसे दिल लगाकर, तुझसे नजर मिलाकर, कितने फरेब खाए हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, सब चाहते भुलाकर। अपना तुझे बनाकर हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, सारे भरम मिटाकर। थी आस आज हम पर झूठी होगी मेहरबानी, हम तेरे पास आए, हम तेरे पास आए, हम तेरे पास आए, सब कुछ भरम मिटाकर। सब हाले दिल जवानी तुझको सुना सुना कर, आंसू बहा बहा कर, हम तेरे पास आए, हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर। कितने उदास आए हम तेरे पास जाकर, हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, हम तेरे पास आए सारे भरम मिटाकर, सारे भरम मिटाकर। तो ये खूबसूरत गीत था, ये फिल्म सुख का सपना में इस्तेमाल भी हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आप लोग हमको फेर बदले बताइएगा कि क्या क्या मुझे करना चाहिए, और लगातार कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा किया जाए, कुछ थोड़ा सा अलग हटके किया जाए।
और बाकी दर्द से अपना पुराना नाता है, दर्द के संग ही जाना है। और सबके अपने अपने दर्द हैं, सबके अपने अपने मसाइलें हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन संगीत और साहित्य ऐसी चीज़ है जिससे आप अगर निजात पाना चाहते हैं सारे दर्दों से, सारे गमों से, क्योंकि इतने स्ट्रेस में हम लोग जीने लगे हैं कि जिन स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं होता है। जो है सब ठीक है, जो नहीं है उसका क्या बिसरना, उसका क्या रोना। और अपनी बातें हम रखते चले जाते हैं और कोशिश रहती है कि कुछ आप लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छा समय। हमें तो ये टाइम रविवार का इतनी मेरी प्रतीक्षा रहती कि मेरे साथ मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ़ैन जुड़ते हैं या मेरे जानने वाले जुड़ते हैं। और जल्दी ही इंस्टाग्राम में भी हम एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर एक फैज़ अहमद फैज़ साहब की ही नॉर्मली फरमाइश हमारे पास गालिब साहब की बहुत ज़बरदस्त रहती कि गालिब को ज़रूर आप सुनाइए, गालिब। और गालिब साहब के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि गालिब साहब के एक एक शेर इतने महंगे शेर, और मुझे लगता है कि इतने खूबसूरत शेर पढ़ने वाले या इस तरह के शेर व शायरी या ज़बान की पाकीज़गी गालिब साहब के अलावा हम लोग को कहीं नहीं मिलेगी। और उर्दू को समझना ही नहीं बल्कि उर्दू को जवान उर्दू की भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। अगर आप स को स बोलने लग जाएं और आपके अल्फाज डगमगाएं तो आपकी सारी मेहनत बहुत ख़राब हो जाती है। तो एक गालिब साहब का है, इसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, चलिए कोशिश करते हैं। बागिज़ाए अल्फाज है दुनिया मेरे आगे, बागिज़ाए अल्फाज है दुनिया मेरे जाने। और होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है। फिर से पढ़ती हूँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, नए आप जुड़े हैं स्पिरिचुअल बांग्ला, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, एक कोशिश है और मुझे खुशी होती है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपका पढ़ना, आपका लिखना और आपके सुनने वाले अगर इकट्ठा होते चले जाते हैं। थोड़ा सा आज नेट की दिक्कत है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए फिर से कोशिश करती हूँ कि बागिज़ाए अल्फाज है दुनिया मेरे आगे, बागिज़ाए अल्फाज है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक खेल है सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे, जुज नाम नहीं सूरते आलम मुझे मंजूर, जुज बहम नहीं हस्ती आशिया मेरे आगे, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जमा खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, सच कहते हो खुद बिनो खुद आरा हूँ न क्यों हूँ, सच कहते हो खुद बिनो खुद आरा हूँ न क्यों हूँ, बैठा हूँ गुले आईना शिमे मेरे आगे, फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाने सहबा मेरे आगे, बागीज़ाए अल्फाज है दुनिया मेरी आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। नफ़रत का सुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, क्यों कर कहूँ जो नाम ना उनका मेरे आगे, इमाम मुझे रोके है तो खिंचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे, इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे, आशिक हूँ
पेमा शुक्र फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरी आगे। खुश होते हैं पर वस्ल में मैं क्यों मर नहीं जाते, आई शबे हिज्र की तमन्ना मेरी आगे। है मौजन एक कुल्ज़ुमे खूकाश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरी आगे। गो हाथ की जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। बहुत ही खूबसूरत शेर है। गो हाथ की जुम्बिश नहीं आँखों में है तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। हम पेश आओ हम ज़र्ब हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा है मेरी आगे। गालिब को बुरा क्यों कहे अच्छा है मेरी आगे, गालिब को बुरा क्यों कहे मेरा हाल है मेरे आगे। तो ये एक कहा जाता है कि आप जब अध्यात्म की जर्नी करने लगते हैं, आप जब इश्क रूहानी में जाते हैं, तो आपके अल्फाज, आपकी शेरो शायरियाँ और पाकिज़गी की तरफ पढ़ते चले जाते हैं, और आपके अंदर एक बेबाकपन आता है जिसको ढीठपन भी कहा जाता है, जिसको आम जो बोलचाल की भाषा में ढीठपन कहा जाता है। और कहा ही जगह है जिसमें हिम्मत है वो कर गुजरता है, वो उम्मीद दूसरों से नहीं करता है, वो अपने लिए अपना मैदान, अपनी ज़मीन खुद बनाता है। दुनिया की बड़ी शिकायतें हैं सबसे, एक दूसरे से नफ़रत का एक दौर, एक स्थितियाँ होती हैं। अपने अना से का समझौता करना कहीं भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन नफ़रत की दुनिया से क्या हासिल होना है। तो चलिए एक आखिरी नज़्म से शुरू करते हैं। और इस बार फेसबुक में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, नेट की थोड़ी सी इशू है, तो उसके लिए मुझे मुआफ़ी दे दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से इस चीज़ को थोड़ा सा, तो एक थोड़ा सा तरन्नुम में हो जाए, उसके बाद आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी। कि रोने से है और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गम ऐसे कि बस पाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गम ऐसे कि बस पाक से हो गए। शर्पे बहाए मैं हुए आलत मैं कशी, सर पे बहाए मैं हुए आलत मैं कशी, थे तो हिसाब सोयूं पाक हो गए, सोयूं तो दो हिसाब तो सोयूं पाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। रुशवाए दहर को हुए आवारगी से तुम, रुशवाए दहर को हुए आवारगी से तुम, बारे तभी हो तो को चालाक हो गए, बारे तभी हो तो के चालाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। कहता है कौन नाले बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन नाले बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाग जिगर चाक हो गए, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, पूछे हैं क्या वज़ीदो दम
अहले शोक का। पूछे हैं क्या वजीद अदम अहले शोक का, आप अपनी आग के खुशो खशाक हो गए, आप अपनी आग के खुशो खशाक हो गए। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए, कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए। इस रंग से उठाई कल ने कल उसने अदक की नाश, दुश्मन भी जिसको देख से गमनाक हो गए, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए। नक्शा सदा बेरंगो साज का मस्ते तरब, शीशाए मैं सरब सब्ज जुए बार नगमा है। हम नशी मत कह कि बहरम न बज़्म-ए-इश्क दोस्त, वाह तेरे नाले को भी। अभिषेक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह तेरे नाले को एतबार नगमा हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से इश्क में और बेबाक हो गए। धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए, पाक हो गए। बस पाक हो गए, बस पाक हो गए। शुक्रिया, शुभ रात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज जितने ढेर सारे लोग, अभिषेक गुप्ता भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, स्पिरिचुअल बांग्ला भी बहुत बहुत, और जो भी लोग जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे लोग जुड़ गए और बिल्कुल मेरी तकदीर खुल गई। और जल्दी इंस्टा पर भी होंगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। आप लोगों की दुआओं की हमें ज़रूरत है, तो आप लोगों की नंता की आज आप लोगों से विदा लेती है। अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।